हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है विविध कक्षाओं में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम्स। शिक्षण एक महत्वपूर्ण परंतु बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। विद्यालय की विविध कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में वैयक्तिक, सामाजिक तथा धार्मिक रूप से काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाषा शिक्षण संबंधी कुछ चुनौतियां सम्मुख आती हैं। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ चुनौतियां निम्नवत हैं। पहला, क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। भारत विविधताओं से भरा एक विशाल देश है। यहाँ पर लोगों द्वारा सैकड़ों क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, जो भाषा शिक्षण के अंतर्गत एक प्रमुख चुनौती है। इसके कारण बच्चे भाषा से संबंधित शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके वाचन में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव पाया जाता है। दूसरा, बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। भाषा एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि सभी सामाजिक कार्यों तथा गतिविधियों में भाषा का ही प्रयोग होता है। अतः भाषा शिक्षण में बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती होती है, क्योंकि यदि बच्चों का सामाजिक आधार पर सुदृढ़ नहीं बनाया गया, तो बच्चे कभी भी एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। तीसरा, बच्चों को सांस्कृतिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। भाषा का परिष्कृत संस्कृति पर आधारित होता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी संस्कृति पर निर्भर करती है। संस्कृति का विकास या अवनति उसकी भाषा के विकास या अवनति पर निर्भर करता है। वास्तव में भाषा संस्कृति का ही एक तत्व है, परंतु फिर भी भाषा संपूर्ण संस्कृति के आधार का आचरण है। भाषा संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। अतः भाषा शिक्षण में यह एक चुनौती है कि बच्चों को सांस्कृतिक आधार पर सुदृढ़ किया जाए। चौथा, बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के माध्यम से ही संभव है। जिस बच्चे की पकड़ भाषा में अच्छी होगी, उसका संप्रेषण उतना ही प्रभावशाली होगा, तथा जिस बच्चे की पकड़ भाषा में कमज़ोर होगी, उसका संप्रेषण उतना ही निम्न दर्जे का होगा। अतः भाषा शिक्षण की यह भी एक चुनौती है कि बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास हो। पांचवा, छात्रों में पढ़ने, सुनने, बोलने तथा लिखने के कौशलों का विकास कराने की चुनौती। छात्रों को भाषा में प्रवीण एवं सिद्ध करना आज भाषा शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। भाषा के द्वारा ही बच्चों में सुनने, बोलने, लिखने तथा पढ़ने का कौशल विकसित होता है। अतः भाषा शिक्षण में मात्र एक या दो क्षमताओं में निपुणता लाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इन चारों क्षमताओं में निपुणता लाने की चुनौती है। छठा, संसाधनों के अभाव की चुनौती। भाषा शिक्षण में संसाधनों का अभाव शिक्षण में आने वाला एक प्रमुख अवरोध है। विद्यालय के पास ऐसे संसाधनों की उपलब्धता नहीं है जिनका उपयोग भाषा शिक्षण में किया जा सके। इसी कारण से भाषा शिक्षण की यह एक प्रमुख चुनौती है। सातवां, उचित तथा योग्य अध्यापकों की कमी। भाषा शिक्षण में उचित तथा योग्य अध्यापकों की कमी एक प्रमुख चुनौती है। भाषा शिक्षण का पाठ्यक्रम विविधताओं से भरा होता है। हमारे देश में भाषा में प्रवीण अध्यापकों का व्यापक रूप से अभाव है। इसी कारण से भाषा शिक्षण का कार्य और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आठवां, भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। भाषा शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि तथा रुझान का अभाव पाया जाता है, जिस कारण से भाषा शिक्षण का कार्य और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटि तथा विकार। बच्चों में भाषा संबंधी बहुत सी कठिनाइयाँ, त्रुटि तथा विकार पाए जाते हैं। इन्हीं कारणों से कुछ बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं तथा भाषा शिक्षण में कम रुचि लेने लगते हैं। बच्चों में भाषा संबंधी प्रमुख कठिनाइयाँ, त्रुटि तथा विकार निम्नवत हैं।
पहला, पाठन संबंधी कठिनाई। कुछ छात्रों में पढ़ने संबंधी कठिनाई पाई जाती है क्योंकि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में उनका यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया होता है, जिस कारण से उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। दूसरा, उच्चारण संबंधी त्रुटियां। भाषा के अंतर्गत व्याकरण से कहीं अधिक महत्व शुद्ध उच्चारण का है। शुद्ध उच्चारण क्रिया वाक्य व्याकरण असम्मत होने पर भी अर्थ प्रदान करता है, परंतु व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध उच्चारण होने पर अपूर्ण माना जाता है क्योंकि श्रोता उसे समझ नहीं पाते अथवा प्रयत्न करके उसका अर्थ निकाल पाते हैं। बच्चों की यह त्रुटि शिक्षण में उनकी रुचि को कम कर देती है। तीसरा, वर्तनी संबंधी त्रुटियां। बच्चों में पाई जाने वाली यह एक प्रमुख त्रुटि है। शुद्ध वर्तनी में अक्षरों को सुंदर तथा सुडौल लिखने की अपेक्षा शब्दों में निहित अक्षरों या वर्णों को सही क्रम एवं शुद्ध रूप में लिखने को आवश्यक माना जाता है। भाषा शिक्षण के लिए शुद्ध वर्तनी महत्वपूर्ण अंग है। यह भाषा को शुद्ध रूप से प्रस्तुत करती है। शुद्ध वर्तनी भाषा के गठन, उच्चारण एवं रचनागत रूपों को भी प्रभावित करती है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यदि उच्चारण में अंतर आता है तो यही भेद वर्तनी में भी हो जाता है। उच्चारण तथा वर्तनी एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चौथा, श्रवण संबंधी विकार। कुछ बालकों में श्रवण संबंधी विकार पाया जाता है। ऐसी स्थिति में छात्र ठीक से सीख नहीं पाता है, जिसके कारण भाषा शिक्षण में उसकी रुचि कम हो जाती है। क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया में सुनना एक महत्वपूर्ण कौशल है, उसी से उसमें ज्ञान अर्जन होता है। पांचवा, दृष्टि संबंधी विकार। कुछ छात्रों में दृष्टि से संबंधित विकार पाया जाता है। ऐसी स्थिति में छात्र ठीक से कक्ष में हो रही प्रक्रियाओं का अधिग्रहण नहीं कर पाता है, जिस कारण वह भाषा शिक्षण के अंतर्गत ठीक से उच्चारण संबंधी भेदों को समझने में सफल नहीं हो पाता है। छठा, व्याकरण संबंधी त्रुटियां। अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती हैं, जिस कारण से उनका भाषा शिक्षण अनियमित तथा अस्थिर हो जाता है। भाषा शिक्षण में शब्द और वाक्य रचना के लिए व्याकरण अत्यंत आवश्यक तत्व है, लेकिन बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटि होने के कारण भाषा की शुद्धता बनाए रखना संभव नहीं हो पाता। बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयों, त्रुटियों तथा विकारों को दूर करने हेतु कुछ आवश्यक विचार। भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों, त्रुटियों तथा विकारों को दूर करने के लिए कुछ विचार अपनाए जाने आवश्यक हैं, जो निम्नवत हैं। पहला, बालकों को अक्षर बोध कराना। दूसरा, बालकों को विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना। तीसरा, उन्हें संयुक्ताक्षरों जैसे ड़, ढ आदि से अवगत कराना। चौथा, विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण स्थान बताकर उसका अभ्यास कराना। पांचवा, बच्चों को बलाघात का ज्ञान कराना। छठा, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का बोध कराना। सातवां, छात्रों को लघु और दीर्घ अक्षरों से परिचित करवाना। आठवां, अनुनासिक अक्षरों एवं चंद्रबिंदु से अवगत कराना। नौवां, आशय के अनुरूप विभिन्न ध्वनियों का पर बलाघात का अभ्यास कराना। 10वां, श, श और स, ब और व, री और री, न और न, ज्ञ और ध, त्रि और त्र आदि का भेद बताना। 11वां, बलाघात के साथ अक्षरों या शब्दों का उच्चारण करना। 12वां, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पढ़ने का अभ्यास कराना। 13वां, संबोधन के चिन्ह पर समुचित बल देते हुए पढ़ने का अभ्यास कराना। 14वां, प्रश्न सूचक वाक्यों में अंतिम शब्द पर बल देकर पढ़ने का अभ्यास कराना। 15वां, सहज गति से पढ़ने का अभ्यास कराना। 16वां, विचार एवं भावानुरूप वाचन की शिक्षा देना। 17वां, पठित सामग्री के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। 18वां, 2 गद्य या पद्य अंशों को पढ़कर उनकी तुलना कराना। 19वां, किसी अनुच्छेद की मात्रा, ध्वनि, विराम आदि का विश्लेषण कराना। 20वां, आरोह अवरोहानुसार पढ़ने का अभ्यास कराना।
21वां गतिपूर्वक पढ़ने का अभ्यास कराना। 22वां मनोयोग यानी ध्यान के साथ पढ़ने का अभ्यास कराना। 23वां गतिपूर्वक पढ़वाना। 24वां गद्य पद्य नाटक आदि अलग अलग ढंग से पढ़वाना। 25वां किसी विचार को पढ़कर उस पर अपना विचार करना आदि कई उद्देश्य होंगे। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन 1 बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ऑप्शन 2 बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन 3 बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। ऑप्शन 4 भाषा संसाधनों का अभाव। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। प्रश्न संख्या 2। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन 1 बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना। ऑप्शन 2 पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। ऑप्शन 3 बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन 4 स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। प्रश्न संख्या 3। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1 इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। ऑप्शन 2 शब्दों में 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3 बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। ऑप्शन 4 गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। प्रश्न संख्या 4। राधिका अक्सर लड़का को लका कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां पर कर बैठती हैं। यह इस ओर संकेत करता है कि ऑप्शन 1 राधिका ध्यान से नहीं लिखती। ऑप्शन 2 उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। ऑप्शन 3 राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन 4 राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। प्रश्न संख्या 5। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। ऑप्शन 1 उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। ऑप्शन 2 उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों में असमान रुचि होना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। प्रश्न संख्या 6। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। ऑप्शन 1 पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे। ऑप्शन 2 छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे। ऑप्शन 3 उपरोक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। प्रश्न संख्या 7। एक समावेशी कक्षा में बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं। ऑप्शन 1 लिखने में, ऑप्शन 2 पढ़ने में, ऑप्शन 3 बोलने में, ऑप्शन 4 इन सभी में। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, इन सभी में। प्रश्न संख्या 8। एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है। कक्षा में आप ऑप्शन 1 उससे उसके पिता के समाचार पूछते रहेंगे। ऑप्शन 2 उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। ऑप्शन 3 सामान्य छात्रों को उससे अलग रहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 4 उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। तो यहाँ ऑप्शन 2 का सही हो जाएगा, उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौती है। ऑप्शन 1 अलग अलग बोलियां। ऑप्शन 2 भाषा व बोलियों में अंतर। ऑप्शन 3 भाषा व बोलियों में सामंजस्य का अभाव। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, अलग अलग बोलियां। प्रश्न संख्या 10। प्राथमिक स्तर के बालकों को वाचन की शिक्षा इस ढंग से प्रदान करना कि जिसमें वे ब्लैंक शब्दों का उच्चारण कर सकें। ऑप्शन 1 बड़े, ऑप्शन 2 छोटे, ऑप्शन 3 शुद्ध, ऑप्शन 4 गोल। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, शुद्ध।
क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा के कुछ बच्चों में पाठन संबंधी विकार है, आप उनके इस विकार को दूर करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन 1, बच्चों से कहेंगे कि वे खुले में जाकर स्वयं अभ्यास करें। ऑप्शन 2, बच्चों के माता पिता को बुलाकर उनसे अभ्यास कराने को कहेंगे। ऑप्शन 3, बच्चों को कक्षा कक्ष में ही खड़ा कराकर स्वयं अभ्यास कराएंगे। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को कक्षा कक्ष में ही खड़ा कराकर स्वयं अभ्यास कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत गंदा है, आप बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करेंगे? ऑप्शन 1, अनुलेख। ऑप्शन 2, प्रतिलेख। ऑप्शन 3, सुलेख प्रतियोगिताएं। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13, एक अध्यापक के लिए मौखिक पठन कराना आवश्यक है क्योंकि इससे ऑप्शन 1, लिखित भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती हैं। ऑप्शन 2, मौखिक भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती हैं। ऑप्शन 3, 1 व 2 दोनों। ऑप्शन 4, कोई लाभ नहीं होता। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 14, एक शिक्षक के लिए छात्रों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास कराना भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है। इसके समाधान हेतु आप क्या उपाय करेंगे? ऑप्शन 1, बच्चों को लेखन की शिक्षा देंगे। ऑप्शन 2, बच्चों को वाचन की शिक्षा देंगे। ऑप्शन 3, 1 व 2 दोनों। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 15, यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? ऑप्शन 1, सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। ऑप्शन 2, बोलने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। ऑप्शन 3, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। ऑप्शन 4, व्यवहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। प्रश्न संख्या 16, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। ऑप्शन 1, कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना। ऑप्शन 2, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना। ऑप्शन 3, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। ऑप्शन 4, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। प्रश्न संख्या 17, अक्षर बोध प्रणाली यानी प्राचीन प्रणाली के माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है? ऑप्शन 1, वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। ऑप्शन 2, उच्चारण शुद्ध होता है। ऑप्शन 3, विवरण दोष नहीं आ पाता। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, उच्चारण शुद्ध होता है। प्रश्न संख्या 18, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। ऑप्शन 1, बोलने में बल पर। ऑप्शन 2, बोलने के सुर पर। ऑप्शन 3, बोलने के अनुतान पर। ऑप्शन 4, इन सभी पर। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, इन सभी पर। प्रश्न संख्या 19, माध्यमिक स्तर पर विविध कक्षों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत निम्न में से क्या उद्देश्य प्राप्त करने की चुनौती होती है? ऑप्शन 1, छात्रों को द्रुत गति से सस्वर तथा मौन पठन करने की प्रेरणा देना। ऑप्शन 2, उसमें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना। ऑप्शन 3, उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्राप्त कराना। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 20, विविध कक्ष में बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयों, त्रुटियों तथा विकारों को दूर करने हेतु उपाय। ऑप्शन 1, बालकों को अक्षर बोध कराना। ऑप्शन 2, बालकों को बलाघात का ज्ञान कराना। ऑप्शन 3, अनुनासिक अक्षरों तथा चंद्रबिंदुओं से अवगत कराना। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 21, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए ऑप्शन 1, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। ऑप्शन 2, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। ऑप्शन 3, जो शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। ऑप्शन 4, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं।
प्रश्न संख्या 22। विविध कक्षा कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष हैं। ऑप्शन 1 ध्वनि तत्व, ऑप्शन 1 स्वराघात, ऑप्शन 3 इकार उकार, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 23। विविध कक्षा कक्षों में छात्रों में वर्तनी अशुद्धियों हेतु उपयुक्त उपाय हैं। ऑप्शन 1 उपचारात्मक, ऑप्शन 2 निरोधात्मक, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।